हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। देखिए, आज हम लोग अपने अध्याय में राजा अमरीश पुरी के बारे में जानकारी देंगे। राजा अमरीश पुरी एक महाराज थे। उनका राज्य भी एक वैभवशाली संपन्न था। दूसरी बात, वो भगवान श्री कृष्ण के एक कनिष्ठ शुद्ध भक्त थे, जो कि उन्होंने अपने भक्ति में उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया था। अमरीश महाराज ने, कहा जाता है, उन्होंने पत्नी, बच्चे, मित्र, भाई, पूरे परिवार को त्याग किया था, क्योंकि उन्होंने कोई भी उनको अपेक्षा नहीं थी भक्ति के बारे में। आजकल लोग भक्ति के बारे में कुछ अपेक्षा रख के भक्ति करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा और कोई देगा तो भी लिया नहीं, लेकिन सब कुछ त्याग दिया था, खाली भगवान की भक्ति की। और भगवान की भक्ति उन्होंने नवविधा जो भक्ति है वो उस भक्ति में कैसी की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राजा अमरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। देखिए, हर व्यक्ति का मन चंचल है। मन चंचल क्यों है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति पूर्णता नहीं होने के वजह से हर व्यक्ति का मन चंचल होता है। जिस दिन सब इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, तभी आदमी एकांत जगह पे भक्तिमय जीवन जीता है। लेकिन आजकल लोग चंचल मन के हैं, जब भले भक्ति करे लेकिन उनका मन अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा रहता है। तो इधर क्या बोला है कि मन को उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया था। हम जब भी भक्ति करते हैं, भले चांटिंग करते हैं या कोई चांटिंग करने के टाइम पे एक ही जगह पे हम लोग जब चांटिंग करते हैं, तभी भी अपना मन हवा के जैसा घूमता रहता है, आज इधर उधर ऐसा। मतलब जो इच्छा अपने मन में है वो लाके अपने सामने रखता है, इसको तृप्त करना है, इसको तृप्त करना है, इसको। तो ये मन को चंचल करने का भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भी बात किया था मन के बारे में। बोला, सखा, ये मन इतना चंचल है कि मेरे क्या क्या मन में आता है उसका कोई बोल नहीं सकता। तो भगवान बोले, हाँ, क्योंकि मन अगर चंचल रहेगा तो कोई भी स्थिति में अपना एकाग्रता नहीं होती है। और इसी मन को काबू में लाने के लिए हमें भक्ति का सहारा लेना जरूरी है। और तभी इंद्रिय तृप्ति का जो कोई अपने मन में भाव आता है या इच्छा आती है, तो उसको साइड करना जरूरी है, तभी होता है। तो राजा अमरीश ने भगवान के चरण कमलों में मन को एकाग्र किया और अपनी वाणी भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। मतलब, और जो वाणी है, हम लोग अपना तो खाते हैं, दूसरे का खाते हैं। आजकल क्या है, जलने का जो प्रमाण है ना, बिना लाइट का ही जलता है, क्योंकि उसमें केरोसिन देना नहीं पड़ता है, पेट्रोल नहीं देना चलता है। दूसरा अगर अपने से आगे गया तो इधर धुआं चालू हो जाता है, आग जलने चालू हो जाती है दूसरे की। इतनी आदमी की स्थिति खराब हो गई। तो कहने का बात है, हमारा भक्ति के भाव में हमें भक्ति के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के लीला गुण रूप इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन हमारी बात किधर होती है? भक्ति का हमारे पास ये होता है, वेश होता है, लेकिन अंदर का जो भाव होता है वो दूसरे की जगह पे टर्न होता है। दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे के बारे में कुछ इसके ऊपर जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अमरीश महाराज ने अपने वाणी को भगवान के रूप, गुण, लीला और
जो मतलब भगवान के कीर्तन में लगा दिया। और उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। देखिए हमारे हाथ मतलब गलत काम करने में एक्सपर्ट है हम लोग, तो वो हिसाब से उन्होंने क्या किया, भगवान के विग्रह का मतलब अभिषेक करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवान का भोग करना, मतलब भोग बनाना, प्रसाद, तो इसके लिए अपने हाथों का उपयोग किया। उन्होंने अपने कानों का भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगाया। देखिए आजकल हम लोग मोबाइल ओपन करते हैं तो मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, तभी अपना मन विचलित हो जाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं मेरा काम का नहीं है, ये मेरा काम का, ऐसा नहीं। लेकिन जब आता है तो सब अपने दिमाग में कचरा भर के निकल जाता है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कानों का उपयोग क्या किया, भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान के चरित्र, भगवान के बारे में जो भी अपने को मिलता है सुनने के लिए, उसको सुनते रहो, सुनो। और इसके ऊपर अपना बाकी जो कोई देखिए ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, कपटपना करते हैं, तो इसमें कोई ध्यान तो मतलब कुछ फ़ायदा होता ही नहीं लोगों का। लेकिन अपना खून जलाते हैं लोग। अगर कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या भी करता है और कभी उसके ऊपर कपट भी करता है, किसके बारे में चर्चा भी करता है, तो उसको तकलीफ़ होता ही है। लेकिन उसमें किसको तकलीफ़ होने के बाद किसका खून जल रहा है उसका है, लेकिन उसको ये नहीं समझता है मैं दूसरे के बारे में क्यों बोलूँ, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई आगे जाता है तो जाने दो, मेरे को क्या, मेरे को जो करना है वो मेरे को करेगा। और मेरे नसीब में जितना है, मैंने जितना पहले जन्म में पुण्य किया वो तो मेरे को मिलने वाला है, वो तो मेरे नसीब का कोई लेगा नहीं। लेकिन फिर भी अपने से कोई अगर कुछ आगे जाता है, कोई कुछ बोलता है, तो जलन चालू हो जाती है। और इसीलिए मुँह से गंदा गंदा कुछ निकलता है उसके बारे में, और उस बेसिस पे आदमी अपने मुँह को ख़राब करता है। कभी कभी आप मुँह से गाली भी देता है सामने वाले को, क्यों, तो उसने ऐसा किया, क्योंकि ये अहंकार है ना, ये अहंकार पूरे दुनिया में हर व्यक्ति का पूरा वाट लगा देता है। लेकिन आदमी को यही नहीं समझता है मुझे अहंकार को कंट्रोल करना है। मुझे मन में अगर कोई इच्छा आती है तो मेरे को उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये समझता नहीं, और इसीलिए वो उसका तकलीफ़ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपने कानों का उपयोग काय के लिए किया, तो भगवान की महिमा श्रवण करने के लिए किया। आँखों का उपयोग काय के लिए किया, मंदिर में सुंदर अच्छा विग्रह का दर्शन करने के लिए। हमारे आँखें आज मोबाइल ओपन करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने भगवान का जो रूप है, रंग है, और भगवान के विग्रह का दर्शन करने के लिए अपने आँखों का उपयोग किया। आजकल हम लोग आँखों का उपयोग मैच देखने के लिए करते हैं, सीरियल देखने के लिए करते हैं, पिक्चर देखने के लिए करते हैं, दूसरे फालतू कोई वीडियो है तो उसको देखने के लिए करते हैं। यूट्यूब में प्रवचन सुनना चाहिए मोबाइल का उपयोग करके, लेकिन उसमें गलत कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो अपनी इंद्रिय एक्टिव हो। तो इसमें जितना भी हम करते हैं वो सब गलत करते हैं। मोबाइल उपयोग हमें क्यों दिया है, मोबाइल से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलता है। भागवतम पढ़ने को मिलता है, भगवत गीता पढ़ने को मिलता है, अच्छे अच्छे गुरु महाराजों के, आचार्यों के लेक्चर सुनने को मिलता है, और कोई अगर अर्जेंट में बात करता है तो बात करने को मिलता है। ये मोबाइल का उपयोग है। लेकिन आज लोग उस मोबाइल को अपना इंद्रिय तृप्ति के साथ भोग के लिए लगा के अपना पूर्ण मन जो है वो डाइवर्ट कर दिया इसके ऊपर उसके ऊपर। और जब मोबाइल इधर गुम हो गया या किधर बिगड़ गया तो इसको नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ती है, मतलब उसका कोई आत्मा कलेजा किसी ने ले लिया ऐसा ही उसको लगता है। तो ये बात है। तो उन्होंने अपने आँखों का उपयोग ऐसा गलत, देखिए पिक्चर देख के, मैच देख के, सीरियल देख के, और कोई ऐसा ख़राब चीज़ देख के आपका ही पैसा खराब होता, वेस्टेज जाता है। उसके बाद में
उसके बाद में तकलीफ़ किसको होता है? आपको ही होता है। क्यों? आपने गलत देखा, गलत सुना, गलत। तो इसी वजह से हमें अपने जो वाणी है, मतलब आँखों का जो उपयोग है, हमें अच्छे अच्छे चीज़ को, मतलब अभी सुबह सुबह मैंने एक आचार्यों का अच्छी तरह भागवत कथा सुना, मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसमें बाकी कुछ दिया नहीं था, एक फ़ोटो दिया था भगवान का, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम कह रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। तो यह हमारा काम हो गया, क्योंकि बाकी तो आज लोग देखिए, कल की जो मैच हो गई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, भारत की और पाकिस्तान की, इसमें करोड़ों अरबों पैसे की उलाढाल हो गई। और पैसा कमा के कौन गया? जिनकी टीम है उन्होंने पैसा कमाया, जिन्होंने उनकी फ्रेंचाइजी की ली है उन्होंने पैसा कमाया, जिसका स्टेडियम है उसने पैसा कमाया, जो उधर जाके खाली देख के इंडिया जीती और पाकिस्तान हारा, यही देख के अपना पैसा वेस्टेज करके घर पे आके मतलब आनंद से रह रहे। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? जिन्होंने टीवी पे देखा मैच, उनका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ गया, जिन्होंने मोबाइल पे देखा उनका नेट ख़राब हो गया, बराबर है। तो जो नहीं चाहिए उसको हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आत्मसात करते हैं ना, वो महामूर्खता है। लेकिन उसी टाइम अगर जो व्यक्ति भागवत ग्रंथ पढ़ता, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ता, भगवत गीता ग्रंथ पढ़ता, या कोई आचार्यों का भागवतम क्लास सुनता, या अपने हाथ में माला लेके 64 माला का जप करता या 64 से ऊपर करता, तो वो तुम्हारे फ़ायदे का है। लेकिन आजकल लोग फ़ायदे को साइड में करते हैं और नुकसान में फ़ायदा कितना है और उसमें दूसरे को नुकसान कितना होएगा, इसमें ये लोग को आनंद लगता है। और इसी वजह से ये लोग समाज को ख़राब करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देख के चलते हैं ना, तो उसने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ। उसने अभी देखे, एक मामूली चीज़ है, मोबाइल का एग्जाम्पल लेंगे तो कोई 10,000 का लेता है तो कोई 20,000 का लेता है, कोई 25,000 का लेता है, कोई 50,000 का लेता है। अभी कल मैं एक के पास देखा तो 1,25,000 का मोबाइल यूज़ कर रहा है। फ़ायदा क्या है? 5,000 का लेगा तो भी वही फ़ायदा देगा, और 1, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख का लेगा तो भी वही फ़ायदा लेगा। लेकिन उसमें फंक्शन ज़्यादा होती है, तो इसको अपने दिमाग में कचरा भरने के लिए ज़्यादा मिलना चाहिए, इसके लिए वो ज़्यादा अमाउंट का लेता है। आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो कहने का मतलब है, हमारी जो वाणी है, वो वाणी का उपयोग भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, और आँखों का उपयोग हमारे भगवान के जो विग्रह का दर्शन करने के लिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने के लिए वापरना चाहिए। तो उन्होंने अपने वाणी का उपयोग उसके लिए किया। जब आप किसी संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है। इसी तरह उसके शरीर के आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। देखिए इसमें क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज ने, हम लोग भक्ति में आने के बाद हम लोग भक्त की संगति करते हैं, और भक्त की संगति करने से हमें अच्छे विचार मिलते हैं, भक्ति में आगे मतलब भक्ति में ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि एक दूसरे को स्पर्श होता है। लेकिन भक्त को विचार एक है होने की वजह से स्पर्श हुआ तो चलता है। लेकिन वही भक्त अभी ब्रह्मचारी है, वो गृहस्थ है, और गृहस्थ के बच्चे हैं, पत्नी है, उसका पारिवारिक टेंशन है, वो अगर सुनने जाएगा तो इसकी भक्ति होएगी क्या? नहीं होएगी। तो वो उसकी गंदगी अपने दिमाग में डाल के लेगा और वो सोचेगा अरे यार उसका। तो हमें संगति किसकी करनी है? भक्त ने भक्त की। तो भक्त जो अपने से अच्छा भक्त है, जैसा कि शिल प्रभुपाद जी ने भक्ति की
तभी उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि ये गौड़िया मठ में कई भक्त ऐसे हैं कि ईर्ष्या करने वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं और अपने से आगे जाने को नहीं देने वाले हैं। ये खाली अपने में और अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मिक्सिंग मत होना। आप अकेले इंडिविजुअल, आप टैलेंटेड हो, भक्ति का प्रचार कर सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके एकांत में भक्ति का प्रचार करो, उसको उसमें मिलना मत। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो बात को पकड़ लिया, बात को ध्यान में रख के उनसे मिलता नहीं। और जैसा जैसा प्रभुपाद जी भक्ति करते थे, भक्ति में आगे जाते थे, वैसे वैसे वो लोग ईर्ष्या करते थे, प्रभुपाद के ऊपर जलस वृत्ति रखते थे। तो ये होता है हर जगह पे। और जब भी कोई आदमी अच्छा है, अगर वो आगे जा रहा है, तो हर व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मुझे भी उसके जैसा करना चाहिए, तो मैं भी उसके जैसा क्यों नहीं बनूं, ऐसा नहीं सोचता। तो उसके ऊपर जलन का काम करते हैं। तो इस वजह से वो आदमी को, ऐसा मराठी में कहा गया है, निंदियाचे घर असावे शेजारी। जो व्यक्ति जिसकी निंदा करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी, निंदा करने वाला डाउन में जाता है और जिसकी करता है वो आगे जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई कभी भी अपनी निंदा करता है तो समझ जाना चाहिए कि अपनी गाड़ी सुसाट है और दूसरी गाड़ी स्टॉप है। तो वो हिसाब से कभी भी निंदा करता है तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने बोला था, उनके साथ उठना बैठना मत, तुम आप अपना काम करते रहो, प्रचार करते रहो, पैसा आने के बाद बुक छापो, डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो और भक्ति को विदेश में जाके उसका प्रचार करो। लेकिन इसमें इनके साथ मिलो मत। अभी देखो, उन्होंने जब अगर प्रभुपाद के गुण आत्मसात किए होते और प्रभुपाद जैसा कर रहे वैसा ही वो लोग करते, तो आज वो भी प्रगति पथ पे जाते थे। लेकिन प्रभुपाद ने अपने हयात होते हुए 108 मंदिर तभी बनाए थे। अभी कितना है, 850-900 के ऊपर मंदिर है। ये एक भक्त कर सकता है, तो इतने हज़ारों लाखों जो भक्त है वो क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसमें विल पावर होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। इसलिए कहा गया, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तस् कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् तते वृत्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्ध थे। अगर उत्साह, निष्ठा, धैर्य होने के वजह से जो व्यक्ति अच्छी तरह प्रचार करता है, कोई काम करता है, तो उसका प्रचिति आनंद से होता है। और इसीलिए हमें नया जब भक्ति में आते हैं तभी भी हमें यही सीखना चाहिए, उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और निश्चय से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें कहा गया है, वो हमेशा भक्तों की संगति करते थे, शुद्ध भक्तों की संगति करते थे। हमें भी भक्तों में अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। कोई बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए भक्ति करता है, कोई अच्छी पत्नी मिलना चाहिए, शादी होना चाहिए उसके लिए भक्ति करता है, कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के लिए भक्ति करता है। कोई अनेक व्यक्ति के अंदर अनेक विचार रहते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर में कोई इच्छा लालच नहीं रहता है और वो खाली भगवान के भक्ति में, जैसा प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, अमरीश महाराज, ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने कभी भी, ध्रुव महाराज, कभी भी भक्ति करते वक्त अपेक्षा नहीं किया। तो जो अपेक्षा नहीं करके कोई भक्ति करता है ना, वो शुद्ध भक्ति की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें इच्छा मतलब इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल नहीं। लेकिन जो लोग इंद्रिय तृप्ति, अभी देखिए भक्ति करने के लिए आते हैं, भक्ति करने के बाद क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंचाइजी, मतलब दलाली, रूम बेचने का दलाली करते हैं, प्रॉपर्टी बेचने का दलाली करते हैं, मतलब ये। तो ऐसे टाइम पे जब व्यक्ति कोई अगर काम करता है तो उसका माइंड टर्न हो जाता है, मतलब डाइवर्ट हो जाता है।
तो उसका भक्ति में कोई ध्यान नहीं रहता है, और नहीं होने के वजह से ना इधर ना उधर ऐसा होता है, तो भक्ति में वो प्रगति नहीं कर सकता, भक्ति में पीछे आ जाता है। भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को हमेशा एकनिष्ठता करके भक्ति करने के टाइम पे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। भक्ति करने के टाइम पे अगर मोबाइल भी है उसको डू नॉट डिस्टर्ब उस मोड पे रख के भक्ति अगर करते हैं तो फ़ोन आएगा तो मिल जाएगा, लेकिन बात तो नहीं होएगी। कॉन्संट्रेशन हमें भगवान के चरण पे करना है और हमें भक्ति करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चांटिंग हम करते हैं, तो उस टाइम उस पर ध्यान जाता है। अन्यथा हमारा कोई अगर चांटिंग करते और तुरंत फ़ोन आया तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है भक्ति का, तो उसमें प्रगति नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया है शांत चित्ता से, भले चलते घूमते घूमते भक्ति कर सकते हो, चांटिंग कर सकते हो, या बैठ के कर सकते हो। तो ये किसी किसी को आदत होती है घूम के करने की चांटिंग, किसी किसी को आदत होती है बैठ के करने की, तो मतलब शरीर के ऊपर डिपेंड करता है व्यक्ति का, ये बात है। तो अमरीश महाराज ने किसकी भक्ति की थी? शुद्ध भक्तों की भक्ति की थी, और शुद्ध भक्तों से उन्हें उनकी सेवा और उनके गुण आत्मसात करना वही उनका सिद्धांत था। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपने जीभ का सदुपयोग किया। देखिए, उन्होंने भगवान का फूल जो मिलता है चरण का या तुलसी पत्र मिलता है, तो पहला हमें कोई अगर देता है तो उसको सूंघना जरूरी है। सूंघने के बाद आँखों को लगा के बाद में ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था? अपने नाक का उपयोग भगवान के चरण का जो तुलसी पत्र है और फूल है वो सूंघने के लिए किया था, और जीभ का उपयोग क्यों भगवान का खाली प्रसाद ग्रहण करने के लिए किया था, अन्य बाहर का कोई नहीं। आजकल लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर का दुकान मतलब कौन सी लाइन में दुकान देखते ही चालू हो जाते हैं, मेरे को बर्गर खाना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को मतलब वो भक्ति के लिए नहीं आते। पहले आते हैं तो फ़ोटो निकालेंगे खुद का, मतलब मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इधर का सीनरी है, पहला फ़ोटो निकालेंगे, उसके बाद में जाके जो नहीं खाया है बहुत दिन से, पानी पूरी खाओ, शेव पूरी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, इसके पीछे लगते हैं, और बाद में पेट भरने के बाद बोलते चलो अभी दर्शन करके जाने का है ना। मतलब लोगों का ध्यान किधर होता है? खाने के ऊपर। तो ऐसे लोग हैं। तो भक्त जो होता है वो भक्त भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद बनता है, तभी भक्त जब खाता है तो उसकी इंद्रिया ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में आ जाती है, और भगवान का नाम उसके जीवा पे होने के वजह से वो आनंद में रहता है और भक्ति में प्रगति करता है। इसीलिए नाक का काम भगवान का फूल, माला और तुलसी पत्र सूंघने के लिए, और जीभ का उपयोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। भगवान के जो प्रसाद जो भी है, डीटी प्रसाद है, अन्न प्रसाद है, और जो भी भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाने के लिए, तो वो उन्होंने अमरीश महाराज ने अपने नाक का उपयोग सूंघने के लिए भगवान के फूल और तुलसी पत्र, और जीभ का उपयोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए किया। अमरीश महाराज कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित करते थे, क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का कोई कमी नहीं थी। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। देखिए, कभी भी हम भगवान को कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम किसको कह रहे हैं। और दूसरी बात, कभी भी मंदिर में आते हैं तो माताजी लोगों ने साड़ी ही पहनना चाहिए, ये अपने को बंधन में लेना चाहिए बांध के, कि मैं ड्रेस पहन के जाऊंगी, मैं स्कर्ट पहन के जाऊंगी, मैं साड़ी और ब्लाउज में माता बरगद से लगती है, और पुरुष जो होता है, प्रभु जो होता है, वो प्रभु ने धोती और कुर्ता ही पहनना चाहिए, और धोती कुर्ता पहनने से हमारी संस्कृति जो है वो उसमें आती है। और दूसरी बात, वो भी व्यक्ति एक बरगद से लगता है,
और देखिए हर जगह पे कोई अगर संग भरा है और उसमें सब धोती वाले हैं तो कितना आनंद लगता है। और कोई कोई चड्डी में बॉडी में मंदिर में आते हैं, कोई शॉर्ट्स में आते हैं। मुझे अजीब लगता है ये आदमी है कि हैवान है, क्योंकि इनको ये नहीं समझता हम कहाँ जा रहे हैं। हम बाथरूम में तो जाना ही नहीं रहे, रोड पर घूमने ही नहीं जा रहे हैं। हम एक भगवान का दर्शन, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो राजाधिराज योगीराज है, कृष्ण भगवान है, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमें कैसा जाना चाहिए? भगवान का दर्शन करने के लिए हमें, जिन्होंने 84 लक्ष योनि के बाद हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, और इस आँखों से हम भगवान को देखेंगे तो ऐसा लगना चाहिए मैं कुछ अच्छा पहन के भगवान के सामने आया हूँ। कम से कम धोती पहन, कुर्ता तो पहनना चाहिए और आना चाहिए जो उसका ड्रेस है। तो उस बेसिस पे व्यक्ति को भरगच्छ लगेगा। तो दूसरी बात, हर व्यक्ति ने भगवान को अगर कोई भी चीज़ अर्पित करना है तो उत्कृष्ट वाली अर्पित करना चाहिए। अपने जो इच्छा अनुसार, अपने जो पॉकेट का बजट कितना है उस बेसिस पे अर्पित करना चाहिए। नहीं कि वो राजा अमरीश राजा थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, वो अच्छे एक नंबर क्वालिटी का सब कुछ भगवान को अर्पित करते थे। तो हर व्यक्ति अपने कैपेसिटी अनुसार से चलता है। तो कहने का मतलब है वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और बचे हुए भोजन को प्रसाद के माध्यम से ग्रहण करते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी। देखो एक ही एक व्यक्ति की शान होती है। जैसा कि हम वही बोलते हैं कि जब मंदिर में आते हैं तो शान से मंदिर में आना चाहिए, और जो मंदिर में नहीं जाता है उसने भी मंदिर में जाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए मंदिर में जाने से हमें कितना फ़ायदा होता है। एक तो हमारे अंदर जो निगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। दूसरी बात, लोगों का संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। तीसरी बात, भगवान का सुंदर पोशाक हुआ विग्रह का रूप दर्शन करने को मिलता है। और उसके बाद में हरिनाम संकीर्तन जो होता है वो सुनने को मिलता है। और बाद में भगवान का जो भोग हुआ प्रसाद है वो तो अपने को मिलता है, बराबर है। तो हम मंदिर में जाने के बाद कितना फ़ायदा लेते हैं। घर में बैठ के क्या फ़ायदा मिलेगा? घर में बैठ के वही मोबाइल देखेंगे, टीवी लगाएंगे, या कोई दोस्त का फ़ोन आएगा तो इधर उधर फालतू लोगों की बातें करेंगे और अपना दिन वेस्टेज कर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना लाइफ का जो भी टाइम है वो एक ही एक दिन लाइफ का कम होता है, और एक ही एक दिन में एक ही एक मिनट भी कम होता है ना। एक मिनट, एक तास, एक दिन, एक महीना, एक साल, ये जो कम होते जाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा करके तुरंत, हमें इतने साल से नहीं भगवान के मंदिर में गए तो तुरंत भगवान के मंदिर में जाना चालू करना चाहिए। दूसरी बात, भक्तों से हमें कैसी माला जप करते वो भी सीख के जप करना चाहिए। भले लोग हंसने वाले हैं तो हंसने दो। और दूसरी बात, भगवान के जो ग्रंथ है उसको भी हमें थोड़ा, भले नहीं समझेंगे चलेगा, लेकिन पढ़ने आता है तो पढ़ना चाहिए। तो ये हम जो करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भक्ति की आस लगती है, लालच लगती है, और बाद में हमें भक्ति में प्रगत होने को मार्ग मिलता है। और प्रगत होने के वजह से हमारे ऊपर आने वाले जो टेंशन है, तकलीफ है, क्लेश है, बीमारी है, और कोई अगर किसी की जलस वृत्ति है, ये सब ऑटोमेटिक भगवान साइड करते हैं। ऐसे उदाहरण है जिसके शरीर के ऊपर बड़ा आघात होने वाला था तो उसके नाखून के ऊपर चला जाता। तो इतना भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान से नाता तो अलग अलग है। जैसा सखा है, माता पिता का है, मित्र का है, अलग अलग नाती है। लेकिन हमें भगवान से एक नाता, मित्र का जोड़ो, भाई का जोड़ो, पिताजी का माताजी का जोड़ो, या और सखा का जोड़ो, बराबर। तो जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वही, उन्होंने ही हमें इस धरती पे भेजा है और वही हमारा पूरा पालन पोषण करते हैं। 9 महीने जब माँ के पेट में थे तभी हमारे माँ बाप हमें पोसते नहीं थे, तो
भगवान ही हमें सब कुछ देते थे उधर, बराबर है। तो माँ के गर्भ में होने के वजह से भगवान ने अगर हमारी रक्षा की है तो बाहर आने के बाद क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, अरे कौन किसका भला, भक्ति करके किसका भला हुआ है, लोग देख क्या क्या हालत हुआ, ये मूर्ख लोग को कहने को आता है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो अपना सब कुछ करके भक्ति में आते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं और अपना धन का 25% हिस्सा भी भगवान को दान देते हैं। तो उनको कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है और ये आत्मसात गुण करना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कृष्ण प्रसाद के रूप में वो अमरीश महाराज प्रसाद ग्रहण करते थे। वो उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान अलंकृत भगवान को अर्चा विग्रह में था। उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह वस्तु उपलब्ध थी कि वे सदैव कृष्ण भावना में तल्लीन रहते थे। देखिए, और घर में अपना जो भगवान का एक मंदिर होता है तो उस मंदिर में राधा कृष्ण का विग्रह होना या फोटो रखना जरूरी है। और उसी में भले जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव रहेगा चलेगा, लेकिन बाकी जो देवता है उनके रख के फ़ायदा नहीं। जैसा कि पेड़ है, पेड़ के जड़ को हम पानी डालते हैं तो पूरे जड़ को पेड़ को पानी मिलता है, और फांदी को डालते हैं तो ये जो देवता है वो फांदी टाइप है। तो भगवान को एक बार पूजने से वो पेड़ पौधे फूल फल सबको पानी मिलता है। वैसा ही भगवान की भक्ति करने से ये देवता की भक्ति ऑटोमेटिक हो जाती है, उनकी भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए, अन्यथा नहीं, ऐसा मैं तो बोलूँगा। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सकते तो कम से कम एक विधि तो अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। देखिए, अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, वाणी को भगवान के लीलाओं में लगाया, और दूसरी बात हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने को लगाया, कानों को भगवान के ग्रंथ सुनने को लगाया, श्रवण में लगाया, उसके बाद आँखों को भगवान के रूप देखने के लिए लगाया, अर्चा विग्रह देखने के लिए लगाया, बराबर। तो ये हमारा पूर्णतः जो विधि है नवविधा भक्ति का, वो सब में एक अगर भी हम विधि करते हैं तो उसका हमें जास्ती जास्ती फायदा होता है। तो इधर कहा है स्मरण, हाँ, नवविधा भक्ति है, उसमें स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, दास्यम, साख्यम, पादस, ये जो नवविधा जो भक्ति है उसमें कोई तो एक अच्छी तरह करना जरूरी है। तो सारी विधि इधर दिया है, किसी भी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलम से छूट जाता है। मतलब भगवान की नवविधा भक्ति में से श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चनम करो, बराबर। तो ये जो नवविधा भक्ति में एक भी अगर हम करते हैं तो हमारे कलमश से, मतलब क्लेश से जीवन छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाते हैं, मतलब हमारे को मुक्ति मिल जाती है। तो अम्बरीश महाराज तो नवविधा भक्ति में 9 चीज़ करते थे, लेकिन जिसको अवेलेबल नहीं है तो वो स्मरण, कीर्तन, अर्चनम, दास्यम, बराबर है, कीर्तन ये कर सकता है, पूजन वगैरह कर सकता है, और उस बेसिस पे भगवान से वो कृपा दृष्टि प्राप्त करके अपने जीवन को मुक्ति मार्ग से मुक्ति करके ले सकता है। तो इधर दिया है, इस भाव की पुष्टि बिल्व मंगल ठाकुर के उदात्त से होती जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त ही दासी बनकर उसके पीछे लगते हैं। हमें भगवान की भक्ति एकनिष्ठता से करनी है, भगवान को कभी भूलना नहीं है, और भगवान की भक्ति करने के वजह से भगवान के कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो
मुक्ति जो है उसके पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि दासी जो होती है तो उसके पीछे आ जाती, वैसी मुक्ति आ जाती है और उसको उसका फ़ायदा रहता है। इसीलिए कहा गया यही है कि भक्ति के विधानों की वैधि भक्ति को अर्चागन की राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग है। इस यही राजसी मार्ग है जो हमें भक्ति में हमें तर के लेके जाता है। कोई भी संकट से या कोई प्रॉब्लम से हमें भगवान अपने भक्त को बराबर बचा। देखिए महाभारत में जब अर्जुन को बहुत बार प्रॉब्लम आया था, फिर भी भगवान ने उनको कैसा कैसा बचाया, ये आपको सबको मालूम है। जब हाँ, तो ये बात है। इसीलिए हमें एकनिष्ठता से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में कोई लालच नहीं रखना चाहिए। अगर भगवान को देना है तो कोई भी किसी के भी माध्यम से हमें मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे दिन रात भागने से, दूसरे ने किया इसके लिए मैं करूँगा, दूसरे ने कार लिया इसके लिए मेरे को उससे ज़्यादा पैसे वाली कार लेना है, दूसरे ने घर लिया इसके लिए मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा 1 बेड है तो 2 बेड होना चाहिए, 3 बेड, और लोन निकाल के हमें उसके पीछे भागना, ये मूर्खता है। हमारा जीवन भगवान ने सेटअप करके भेजा है, लेकिन हम जब इंद्रिय तृप्ति में आते हैं तो हमारे सेटअप के हम ही वाट लगा के गधे के जैसे इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग के हमें हमारे शरीर को हम ही वाट लगाते, और बाद में बुआ के पास, बाबा के पास, ज्योतिष के पास जाके हम बोलते हैं मेरे को आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, मैं इतना टेंशन में क्यों हूँ। उसका जवाबदार कोई ज्योतिष बाबा वगैरह नहीं है, और कोई तो हमारे पड़ोसी अड़ोसी नहीं है। खुद का बड़ा प्रॉब्लम खुद ही करके लिया है, तो खुद ही उसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो सब इंद्रिय तृप्ति की जो चीज़ है उसमें बाजू करना है, खाली भक्ति को आत्मसात करना है और भगवान के चरण पे ध्यान रख के, ये अमरीश महाराज का एग्जाम्पल अपने आत्मसात करके चलना है। तभी देखिए भक्ति में कितना आनंद मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।